बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे आज हम चलते हैं। तो आज के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ यह है नादरा की जॉब्स। नादरा में डिफरेंट किस्म की जॉब्स आई हैं। कुछ ऐसी हैं कि जिनकी डेट एक्सपायर तकरीबन आज हो जाएगी, और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए भी को 5-7 दिन बाकी है। तो इसी सिलसिले में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और एडवर्टीज़मेंट की तरफ। ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये डायरेक्टली डाउनलोड किया गया है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ नादरा की वेबसाइट से। तो इसके बाद आपको डिटेल इसकी बता देता हूँ। और इसका अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर G5/10। पहली सीट है जी जूनियर एग्जेक्टिव की। टोटल 4 सीटें हैं। तो जूनियर एग्जेक्टिव के लिए जो क्वालिफिकेशन है ये इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट है। इंटरमीडिएट से मुराद FA, FSC, ICS वगैरह, और इक्विवेलेंट से मुराद होगी जो इसकी इक्विवेलेंट हो, जैसा कि DAE अगर आपने किसी में किया हो तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबली 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री। अगर आपका डाटा एंट्री में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो देन जो है ये आपके लिए और ज़्यादा फिजिबल होगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकें। अगली जो सीट है वो है सीनियर एग्जेक्टिव की। उसके लिए एज 30 ईयर है और ऊपर वाली के लिए थी 25 ईयर। तो जो एज में जो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है वो ऐड करने के बाद यहाँ पर ली गई है। इसके बाद इसमें कोई एडिशन नहीं होगी। सीनियर एग्जेक्टिव की 30 साल उम्र बताई गई है। 3 सीटें हैं और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर आपका BA BSc है या इक्विवेलेंट से मुराद अगर आपका ADP है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रेफरेबल होगा अगर आपका पास कोई 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफरेबल है। इसके बाद है जी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की सीट है। 35 साल तक उम्र है। 3 सीटें हैं, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट और 3 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद नायब कासिद की जो सीट है उसके लिए बड़ी अच्छी एज लिमिट दी है 40 ईयर तक। 4 सीटें हैं। मैट्रिक या मिडिल आपकी क्वालिफिकेशन और 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं जी आगे कि इसमें और टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। जॉब आपकी इस्लामाबाद में होगी। नंबर 1, कैंडिडेट को जो है इनिशियली 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो एक्सटेंडेबल होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और ये देखें 5 साल की रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एज लिमिट, वो पहले से ही हो सकी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट शेल प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और अटेस्टेड डिग्री होंगी आपकी सारी की सारी जितनी भी है। अगर आप गवर्नमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं तो आप NOC लेकर लगाएंगे, कोई DA नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट 1 पोस्ट ओनली। एक बंदा एक टाइम में एक ही सीट पर अप्लाई कर सकेगा। फीमेल माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर या डिफरेंट जेंडर्स आर इनकरेज टू अप्लाई। कैंडिडेट कैन बी डिसक्वालीफाइड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। 25 अक्टूबर लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की। आज 20 अक्टूबर है, 5 दिन बाकी है। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं होना। फॉर डिटेल आपको अगर इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर डायरेक्ट जा सकते हैं, वहाँ से आप इसकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम इनकी वेबसाइट पर ज़रूर जाएंगे। तो जनाब नादरा की वेबसाइट पर आके आप careers.nadra.gov.pk लिखेंगे तो यहाँ पर जॉब्स आ जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो इसमें और भी सीटें हैं जो आप देख सकते हैं, जैसा कि है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है। इसी तरह डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर कंपेंशन एंड बेनिफिट्स की सीट है। इसी तरह डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग की सीट है। इनकी जो है ना डिटेल वो है मेंशन आगे, जैसे क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। इनकी भी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर मेंशन कर दी गई है। इसी तरह नीचे आते जाएंगे तो जितनी सीटें मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी, ये नायब कासिद, असिस्टेंट, सीनियर एग्जेक्टिव, जूनियर एग्जेक्टिव, इन्फ्लुएंसी स्पेशलिस्ट वगैरह की, ये सब सीटें आपको डिटेल इनकी नीचे मिलती चले जाएगी। 20 अक्टूबर वाली कुछ है वो आज उनकी लास्ट डेट है, तो आप ऊपर वाली देख सकते हैं। जैसे हम सीनियर एग्जेक्टिव की सीट पर ही अप्लाई करना चाहें तो हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। सारी डिटेल जो मैंने पहले पढ़कर सुनाई थी वो यही है। अब अगर आप इसका जो है वो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इसमें सबसे पहले आपने अपनी जो CV एक है वो बना
अच्छा जी, तो पहले आप अपनी एक सीवी बनाकर वो इस पे अपलोड करेंगे। उसके बाद फुल नेम अपना कंप्लीट नेम आपने लिखना है। उसके बाद कंप्लीट फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर करेंगे, जेंडर आप अपनी यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है सिटीज़न नंबर। सिटीज़न नंबर आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। कार्ड इशू डेट, जो शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लिखी होती है वो आप लिखेंगे। डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है आप वो वाला लिखेंगे। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे फैसलाबाद के। फिर किस तहसील से आपका ताल्लुक है वो लिखेंगे। और लैंग्वेज प्रेफरली कौन सी है आपकी वो लिखेंगे, जैसे उर्दू या इंग्लिश या पंजाबी, यही 3 चलेंगी हमारे यहाँ पे। इसके बाद है जी अदर नेशनैलिटी, डू यू होल्ड अनदर नेशनैलिटी, इसको हम नो कर देंगे। तो टाइप ऑफ नेशनैलिटी वो तो शो फिर उसके बाद नहीं हो। आपके पास अगर किसी और मुल्क का कोई अकामा, कोई वीज़ा वगैरह है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं ये डिटेल एंटर कर लूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। ले जनाब, मैंने सीवी भी अपलोड कर दी और अपना सारा डाटा जो है वो इसमें एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। लैंग्वेजेस में आप पहली लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद फिर अगली लैंग्वेज लिख देंगे। जितनी जौन सी लैंग्वेजेस आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो सारा एंटर करने के बाद हम कल चलते हैं जी नेक्स्ट के बटन क्लिक करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट का बटन क्लिक करने पर वो अब आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल मांगेगा। ऐड योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन बिलो, स्टार्ट बाय लिस्टिंग द हाईएस्ट लेवल। सबसे पहले आपने बड़ी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है और उसके बाद छोटी, और सारी ही ऐड करनी है। ये देखें जी, मैंने अपनी डिटेल एंटर कर दी। आप भी इसी तरह सबसे पहले डिग्री पढ़ी की। ले जी, पहले मैंने क्वालिफिकेशन बड़ी ऐड करने के बाद ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पे क्लिक किया तो ये ऐड होगी। इसी तरह आपने अपनी बाकी सारी क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है। मैं नहीं कर रहा, आपने सारी कर देनी है। पहले बीएससी, फिर उसके बाद बीएस अगर किया है पहले वो, उसके बाद फिर एफएससी, फिर मैट्रिक एंड सो ऑन। ये सारी ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है कि आपने जी अगली क्वालिफिकेशन, मैं तो ऐड नहीं कर रहा, तो अब मैं इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। और करंट सैलरी जो है वो आप क्या ले रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जी मैं इतनी ले रहा हूँ। अब मैं एक्सपेक्टेड जो है वो सैलरी इतनी कर रहा हूँ, तो ये आप लिखते जाएंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कितना है, मैंने फ़र्ज़ करें 10 साल का लिख दिया, और 10 साल और 10 माह का। इसके बाद आपने कर दिया इसको नेक्स्ट। 10 साल एक्सपीरियंस डिटेल इज़ रिक्वायर्ड एज़ पर ऐड एक्सपीरियंस। चलें, ये हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे, एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। अगला नहीं ऐड करना तो यहाँ से डिलीट कर दें। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। लीजिए, ये सारा पहले एक्सपीरियंस टोटल लिखना कितना है, फिर किस कंपनी वगैरह में कर रहे हैं, ये हमने ऐड कर दिया है सारा। इसके बाद हम कर देते हैं जी ऐड एक्सपीरियंस और फिर नेक्स्ट करते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद आप अपना जो है वो फ़ोन नंबर वगैरह एंटर करेंगे। फिर ये एक पज़ल आएगा, इसमें वो जो पूछा होगा वो बताएगा। जैसे जानवर सीटिंग में कौन सा है, तो ये सीटिंग में है, और ये सीटिंग में है, और ये सीटिंग में है। इसके बाद इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो जी वेरीफाई हो गया। इसके बाद हम फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे। यू आर श्योर यू हैव रिव्यू योर एप्लीकेशन, हम इसको कर देंगे यहाँ से यस। और जैसे ही हम यस करेंगे तो जनाब ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये देखें, प्रोवाइड सिटीज़न नंबर इज़ इनवैलिड, प्लीज़ चेक प्रीवियस सिटीज़न नंबर एंड इशू डेट। बहरहाल ये थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से गलत मतलब ही एंटर किया था। आप अपना ठीक एंटर कीजिएगा तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।